मैं समय हूँ, मैं स्थिर हूँ और अस्थिर भी। इसीलिए आदिकाल से मानव सभ्यता को होने वाले विनाश की जानकारी देता आ रहा हूँ। हमारे पूर्वज और हम लोगों ने जिस तरह पानी को बर्बाद किया है, उसके ही चलते पानी जल स्रोतों में तो सूख चुका है, लेकिन 2 बूंद के लिए आंखों में जरूर है। अब तो पानी के लिए खून भी पानी की तरह ही बह रहा है। हर तरफ अकाल की सी स्थिति और इसका जिम्मेदार मानव खुद है। और अगर आज भी जल की बर्बादी को नहीं रोका गया तो मानव सभ्यता का अस्तित्व मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। इसीलिए जल संकट से जुड़ी यह सच्ची कहानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं समय हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं समय हूँ। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। जाने ऐसे कितने वाक्य हैं जो सदियों से हम प्राणियों को पानी की महत्ता स्थापित कराते आ रहे हैं। वैसे पूरी पृथ्वी के 3/4 भाग में पानी है, बावजूद इसके शेष 1/4 धरती सूखी हुई है। दरअसल मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा भी इतनी ही है जितनी समुद्र और पृथ्वी का औसत। आदिकाल से लेकर आज तक मीठे पानी के स्रोत की खोज चली आ रही है, और यदि किसी दार्शनिक की बातों पर भरोसा करें तो अगला विश्व युद्ध भी संभवतः पीने के पानी के लिए ही होगा, जिसके लक्षण दिखाई भी दे रहे हैं। वो इसलिए भी कि पानी का कृत्रिम निर्माण नहीं किया जा सकता और ना ही किसी फैक्ट्री में इसका उत्पादन किया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पिछले 5 दशकों में संपूर्ण सृष्टि में मीठे पानी की मात्रा 4% कम हो गई है, और धीरे धीरे खारा पानी पीने के पानी को निगलता जा रहा है। मनुष्य के जीवन में जितनी जरूरत पानी की होती है, शायद और किसी चीज की नहीं। यदि पानी के संचय और अपव्यय पर ध्यान नहीं दिया गया तो मानव सभ्यता के लिए भविष्य आसान नहीं होगा। पूर्व में भी वही शासक या सत्ता सुचारू रूप से चलती थी जिनके पास पर्याप्त संख्या में जल स्रोत हुआ करते थे। आज जबकि ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है, ऐसे में जल का विकल्प ढूंढ पाना असंभव है। वह इसीलिए भी कि यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आनुपातिक मिश्रण से ही जल का निर्माण होता है, और जितनी मात्रा में सृष्टि संचालन में पानी की जरूरत है वह वैज्ञानिक निर्माण से आपूर्ति हो पाना मुश्किल है। जैसे अभी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि खारा पानी मीठे पानी को निगलता जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं दोषी मानव सभ्यता ही है। अनुसंधान, विकास और उत्पादन के नाम पर वातावरण जिस तरह जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यही कारण है कि पानी की गुणवत्ता पर तेजी से असर पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से तो एसिड वर्षा का भी दौर तेजी से चला है, जो प्रकृति में हो रहे बदलाव और विनाश का स्पष्ट संकेत देता है।
इन सारी विभीषिकाओं और आसन्न परिस्थितियों का वर्णन करने के पीछे मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हेयं दुखम नागतम, अर्थात जो दुख नहीं आया है उसकी चिंता अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। वर्तमान समय में वैज्ञानिक जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, ये स्थिति अनादिकाल से चल रही है, लेकिन पिछले दशकों में इसने विभीषिका का रूप ले लिया है। अगर मनुष्य अभी भी जल संचय के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाह नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक लैब में परख नली में पानी दिखाएंगे, जिसकी संभावना बलवती होती जा रही है। आज मैं इसी संदर्भ को आपके सामने प्रश्न के तौर पर छोड़कर जा रहा हूं। वह इसीलिए कि मैं समय हूं और मैं केवल प्रश्न की ओर इंगित कर सकता हूं। मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मानव जाति को ही देना है। पशुओं से अपेक्षा इसलिए नहीं है कि ना उनके पास समझ होती है और ना ही कल्पना और ना ही विश्लेषण, इसीलिए ही तो वह पशु है। मैं आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन तब तक मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान आपको खोजकर रखना होगा, क्योंकि ये त्रासदी किसी व्यक्ति, समाज, राज्य, देश की नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की है। हमारा आज ही निर्धारण कर देगा कि हमारा कल कैसा होगा। क्या बिना पानी हम जीवित रह पाएंगे? इसी प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अभी तो और कई प्रश्न ढूंढने हैं जिनका उत्तर मुझे आपसे ही तो चाहिए। मैं समय हूं, मैं स्थिर हूं और अस्थिर भी। इसीलिए आदिकाल से मानव सभ्यता को होने वाले विनाश की जानकारी देता आ रहा हूं। हमारे पूर्वज और हम लोगों ने जिस तरह पानी को बर्बाद किया है, उसके ही चलते पानी जल स्रोतों में तो सूख चुका है, लेकिन 2 बूंद के लिए आंखों में जरूर है। अब तो पानी के लिए खून भी पानी की तरह ही बह रहा है। हर तरफ अकाल की सी स्थिति और इसका जिम्मेदार मानव खुद है। और अगर आज भी जल की बर्बादी को नहीं रोका गया तो मानव सभ्यता का अस्तित्व मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। इसीलिए जल संकट से जुड़ी यह सच्ची कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं समय हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं समय हूं।